जय हिंद दोस्तों, मैं गब्बर एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वर्दी लवर गब्बर में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे 6 बटालियन एसएएफ ग्राउंड जबलपुर में एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल चल रहा है, तो मैं उसका रिव्यू कुछ साथी हमको ग्राउंड के बाहर मिले हैं, तो उनसे पूछूंगा उनके कितने नंबर आए और उनके फाइल का कितना हाईएस्ट गया और उनके मार्क्स ओवरऑल पूछूंगा मैं। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से? मेरा नाम विनायकांत विश्वकर्मा है। मैं यहीं पास में ही उखरी पोखरी तिराहा से हो? जबलपुर। जी हाँ। और आपकी कैटेगरी कौन सी लगी भैया? मेरी कैटेगरी ओबीसी। आप कौन सी फाइल में थे? मैं 8वीं फाइल में था। और आपके नाम आपका बताइए, प्रतिभांग पवार, जबलपुर से हूँ। कैटेगरी बताइए। एससी। कौन सी सेम फाइल में थी आप दोनों? हाँ, सेम फाइल में थी। आप लोगों की फाइल का हाईएस्ट कितना गया है आज? 70। 70 नंबर। और उसका आपका कितना बना है फिजिकल मेरे में? 61 है। 61 जी। आपके फिजिकल में बने हैं और आपके फिजिकल 63। में 63। और फिजिकल और रिटर्न दोनों के मिला के ओवरऑल आपके कितने बन रहे हैं? मेरा बन रहा है 138। 138 कैटेगरी, एससी। एससी कैटेगरी से 138 नंबर। भैया आपके ओवरऑल कितने? 137। ओबीसी। 137 ओबीसी कैटेगरी से। और भैया आपको कोई समस्या इधर ग्राउंड में? ग्राउंड में समस्या यही है कि भैया जो यदि नंगे पाँव दौड़ सकता है तो वो नंगे पाँव दौड़े। अच्छा। सुबह सुबह जो है ग्राउंड गीला रहता है। हल्का सा ऐसा रहता है कि जैसे कीचड़ हो। धस आपकी रहे हैं जैसी पैर। 8वीं डिटेल थी, तो आपको कितने बजे रनिंग कराया गया? मुझे रनिंग कराया गया लगभग 7:30 के आसपास। 7:30 बजे कराया गया। आपको लॉन्ग जंप में कोई समस्या? लॉन्ग जंप में क्या है, पूरा फ्लैट है, तो कूदने में क्या, जितना आप ग्राउंड में कूद रहे हैं उतना ही आप यहाँ पे कूदेंगे, उसकी टेंशन नहीं है, परफेक्ट कूद रहे अच्छा, हैं। तो लॉन्ग जंप परफेक्ट है। आपकी जो पुरानी रनिंग आती थी उससे कुछ हाँ, आपका? इम्प्रूवमेंट आया है। पहले मेरी 238 आती थी, 235 आई है आज। 235। ग्राउंड में कोई समस्या नहीं भैया आपको? नहीं, ग्राउंड में कोई कोई समस्या समस्या? और शॉर्ट नहीं। एवरेज कितना गया आपके बच्चे उधर पे फाइल का? एवरेज 50, 60, 55, 60, 50 के अबव है। 40, मतलब 40 70 भी है। नंबर आपकी 8वीं डिटेल का हाँ, हाईएस्ट था। हाईएस्ट बस। वो कौन सी कैटेगरी था भैया, आपको वो पता है? एससी। हाँ, एससी का नहीं, एस एससी का। रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपकी कैटेगरी। मेरा नाम पायल सिंह, कैटेगरी एसटी। एसटी कैटेगरी से। आप कौन सी डिटेल में थे? हम 6वीं डिटेल में। 6वीं डिटेल में थे। और आपकी डिटेल का हाईएस्ट कितने नंबर का गया है फिजिकल? 78। 78 नंबर का। और एवरेज कितना बन रहा है बच्चों का फिजिकल में आपके उसमें? एवरेज सब 65 ही थे, 60 से 65 कितने एवरेज। बच्चे आपके में 70 प्लस थे आपकी डिटेल में? 70 में सिर्फ 4। सिर्फ 4 थे। आपके कितने फिजिकल में नंबर बने हैं? 73। 73। और आपके रिटर्न में कितने हैं? रिटर्न में 60। 60 और 73, मतलब कि 130। 133। आपकी कौन सी कैटेगरी आपने बताई? एसटी। एसटी कैटेगरी। आपकी रनिंग में इधर पे कुछ फर्क आपको समझ में आया ग्राउंड का? ग्राउंड थोड़ा गीला था, उस वजह से मतलब मेरा बढ़ गया टाइमिंग। अच्छा। 19 आता था, 19-20 आता था, 2:19 2:20 और आता था। लॉन्ग जंप में कोई समस्या आपको? नहीं, समस्या नहीं है। जैसे जो मेन ट्रैक है जहाँ से अपन दौड़ते हैं, रनवे, हाँ। वहाँ से पैर मतलब नापने नहीं देते। अच्छा, उसके साइड से साइड से हाँ, नापने दे रहे हैं। उसमें घुसने नहीं देते। और शॉर्ट फुट कैसा रहा आपका? शॉर्ट पुट सही था, अच्छा था। शॉर्ट फुट में एवरेज बच्चे कितने नंबर ले रहे थे? एवरेज उसमें उसमें 22 से 27 के बीच, 25 के बीच में तो सभी थे। सभी थे। उससे कम नहीं था कोई। उसके बाद फिर आपको कितना समय दिया गया है बीच में, इवेंट के बीच में, एक इवेंट से दूसरे इवेंट के बीच में? 15 से 20 मिनट। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई समस्या आपकी पूरी डिटेल में किसी को? जानना। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मूल निवासी का लोग पूछ रहे थे, तो अगर डिजिटल वाला किसी के पास है तो उसके लोक सेवा केंद्र वाली सील होना ज़रूरी है क्या आपके में? कोई डिजिटल है तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जैसे बहुत से बच्चों का वो दिक्कत थी। ठीक है। और रोजगार पंजीयन में कोई समस्या? नहीं, कोई मेरा समस्या नहीं पुराना है। भी था, नया भी था, दोनों मांगे, दोनों। अच्छा, हमारे एक साथी और मिले हैं हमारे 6 बटालियन एसएएफ ग्राउंड जबलपुर के बाहर, तो उनसे पूछेंगे उनके कितने नंबर हैं। आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विकास कुमार गौड़। आप कहाँ से हैं? मैं सिहोरा से बिलोंग करता हूँ। और आपकी कैटेगरी कौन सी आ जाएगी? कैटेगरी एसटी। आप कौन सी डिटेल में थे? मेरा छठी छठी फाइल था। 6वीं फाइल में थे जी। आप। आपके बैच का जो हाईएस्ट था कितने नंबर का था? वो मेरा ही था, 78 का। 78 हाँ। नंबर आपका ही था। और एवरेज 70 पार कितने बच्चे कर रहे हैं आपके में? एवरेज मेरे में 274 की रही, 73 का। उसके बाद 70। 78 आपका था। हाँ। 4 70। बच्चे मतलब 70 पार गए। और हाँ। आपके रिटर्न में रिटर्न और फिजिकल के मिला के दोनों के कितना स्कोर हो रहा है? मेरे हो रहे थे 138। 138। 8। ये 138 हो रहा है एसटी कैटेगरी से। पहले आप अपना ठीक। नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अतुल कुमार पटेल है, मैं यहीं जबलपुर से ही हूँ। और आप कब से तैयारी कर रहे हैं? पूरा 1 साल आपने पूरा दिया है इसका? नहीं, मेरा गैप हो गया था बीच में। मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ आईटी में, तो मेरा बीच में गैप तो हुआ कई आपकी बार आपकी ग्राउंड। कौन सी डिटेल नंबर थी इधर पे? मेरा डिटेल नंबर 3rd था, थर्ड। तीसरा था। थर्ड थी।
तो आपकी डिटेल में हाईएस्ट नंबर कितने बने आज फिजिकल में? हाँ, माई डिटेल में हाईएस्ट 58 60 समथिंग है। 60 था, आप भी थे? आप अपना नाम सेम बताइए। नयन यादव। मेरा थर्ड डिटेल था ना, उसमें हाँ, हाईएस्ट इधर आ जाओ। 63 बना। अच्छा, 63 हाईएस्ट था। 63 आपकी डिटेल में हाईएस्ट था, थर्ड डिटेल में। आपके ओवरऑल कितने नंबर बन रहे हैं फिजिकल और रिटन को मिला के? वो 139 समथिंग। 139। कौन सी कैटेगरी बताई आपने? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी से। आपके ओवरऑल कितने मेरा बन बन रहे हैं? रहा है 134। 134 कैटेगरी आप बताइए। ओबीसी। भैया सबसे ओबीसी पहले आप अपना नाम बताइए, किस कैटेगरी से हैं आप? विराट शुक्ला यू आर जनरल। और आप 87% है, 13%? 13%। और आपका नाम? दीपांशु दुबे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। आपका? साकेत उपाध्याय 13%। और आप? जनरल दर्शन सिंह ठाकुर ओबीसी। और आप अपना नाम? सतीश विश्वकर्मा ओबीसी। और आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप सब एक ही फाइल में थे? जी। एक ही फाइल में थे। आप बताएं कौन सी डिटेल में थे आप लोग? 7 नंबर। 7वीं डिटेल में थे। आपकी डिटेल का हाईएस्ट कितना गया? 69 मेरे ही थे। 69 आपके ही थे। और आपके फिजिकल में 69 बने। और आपके फिजिकल 64 64। आपके? मेरे 50। 50। और आपके? 50 50। 58 58। भैया आपके ओवरऑल कितने नंबर बन रहे हैं? 148। 148। कौन सी? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 13%? 13% जनरल। जनरल कैटेगरी से। और आपके? 142। 142 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। आपके? 125 कैटेगरी? जनरल। जनरल 13%। 13% है आपका। और आप? 132 132 ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी। 128 ओबीसी। ठीक है भैया, तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपनी मेरा नाम कैटेगरी। यशवंत यादव है, ओबीसी से हूँ मैं। अच्छा, और आप भैया? भैया मेरा नाम विक्रम दाई है, मेरी कैटेगरी एससी है। एससी कैटेगरी से है। और सबसे पहले आप बताइए, आप कौन सी डिटेल में थे? आप दोनों एक ही डिटेल में एक थे? ही जी डिटेल जी में सेम हम लोग सेम डिटेल सेम में। डिटेल। आपको मासा बोल रहे हैं आप, कैसा है ये? भैया वो इनका प्यार है बच्चों का। अच्छा, तो आप बताइए कि सबसे पहले कि आप कौन सी डिटेल बताया आपने? डिटेल नंबर 11। 11 डिटेल में थे। आपकी रनिंग कितने बजे कराई गई? हमारी रनिंग करीबन 8 8:30 के साढ़े लगभग। 8 के आसपास और थी। लास्ट बैच की रनिंग कितने बजे हुई लगभग? लास्ट बैच हम ध्यान नहीं दिया, फिर ध्यान भी नहीं दे पाए। अप्रोक्सीमेट बोलूंगा कि 10 बजे तक सब दौड़ गए। सब 10 10 बजे के रनिंग पहले 10 बजे कंप्लीट हुई? नहीं नहीं 9 साढ़े 9 साढ़े के 9 तक पहले पूरे सब दौड़ कंप्लीट हो गया था। सब हो गया था। और आज स्ट्रेंथ कितनी थी टोटल? स्ट्रेंथ तो काफी थी और लगभग बोलना चाहिए आज मैं बोलूंगा कि 95% अटेंडेंस। 95 मतलब 200 करीब बच्चे आज रहे होंगे। हाँ। हाँ हाँ। आपके बैच में जो कि आपकी 11 डिटेल थी, तो उसमें हाईएस्ट कितने नंबर बने? हाईएस्ट मेरे भाई के हैं 89। कितने भैया? 89 89 नंबर आपके हाईएस्ट थे। और ओवरऑल कितना आपने हाईएस्ट सुना आज? इसी का सुना अभी तक तो हमने, आपका ही इसी सुना। का। और आपके कितने बने हैं फिजिकल? मेरे 70। 70 नंबर। और आपके बैच जो डिटेल थी 11 डिटेल में, उसमें 70 पार कितने बच्चे थे? 70 पार उसमें पार 3 लोग थे, मैं और 2 लोग और थे। और 80? 80 80 वाला आप देख ही गई। बस थे। आपके ओवरऑल कितने नंबर बन रहे हैं रिटर्न और फिजिकल मिला के? लगभग 150 के आसपास। 150। कैटेगरी कौन सी भैया? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी से 150 नंबर। और आपके? भैया मेरे 159 159 जी बन रहा है कैटेगरी भैया आपकी। एससी। एससी कैटेगरी से 159। आप कौन रोक सकता है? आप लोगों को कैसा लग रहा है भैया 1.5 साल से दौड़ते हुए? भैया बहुत हल्का लग रहा इतना है। अच्छा कल का दिन बहुत हाँ। भारी गया था। मैं लिटरली बताऊं तो इतना कभी अपन टाइम ट्रायल भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, उतना भारी नहीं लगता, लेकिन कल का दिन बहुत भारी था। तो लेकिन आज भैया पूरा बोझ उतर गया है। पूरा हाँ हल्के हो गए पूरा। अच्छा, और आपको आप लोगों को कोई ग्राउंड में समस्या आई रनिंग के ट्रैक कोई में, समस्या लॉन्ग नहीं। जंप में? सिर्फ ये था, एक दिक्कत ये थी कि टाइम नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, रनिंग के बाद हम लोग को टाइम नहीं दिया किसी भी चीज में। मोस्टली 7 या 8 मिनट में हम लोग जंप में पहुंच गए और जंप से जैसा जाके 7 से 8 मिनट में गोले में पहुंच जैसा अगर कोई धावक ये सोचे कि मैं 800 मीटर के बाद दूसरा इवेंट बेस्ट कर पाऊंगा, तो वो दूसरे इवेंट में वीक पड़ सकता है, क्योंकि रिकवरी के लिए जो 20 मिनट 15 मिनट लगता है उतना समय नहीं मिल रहा है। मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट मिल रहा है। तुरंत सेकंड इवेंट में आप जाओ, फिर सेकंड इवेंट के बाद जो थर्ड इवेंट है उसमें आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। तो आपको सेकंड इवेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट नहीं, वो लगाना अपने पड़ेगा। को टाइम मिला, सबको नहीं मिल रहा है। हाँ। थर्ड इवेंट में गोले में भी हम लोग को टाइम मिल गया, क्योंकि वो एक फाइल खड़ी हुई चल रही थी। अगर वो नहीं चल रही होती तो हम लोग को डायरेक्ट ले गए, समझ लो। और आप लोग अगर रिकवरी के लिए जैसे बीच में केले वेले खाना चाहो तो इधर से मिल रहा था कि आप लोग खुद का ले जाना हम लोग रहेगा? अपना खुद का ले नहीं गए थे सेल्फ भाई, हम लोग तो सेल्फ खुद ले गए सर्विस थे। का सब हम लोग खुद ले गए थे। इधर कुछ नहीं मिलता है? नहीं नहीं, यहाँ केवल पानी मिलेगा। हाँ, पानी मिलेगा। और आपको लॉन्ग जंप में कोई समस्या? लॉन्ग जंप में कोई समस्या नहीं। नहीं नहीं अच्छा, शॉर्ट पुट? फिट भी बहुत अच्छी शॉर्ट है और शॉर्ट पुट नहीं भी बहुत। शॉर्ट पुट तो इतना बिंदास बना है, अगर आप गोला जिसका 20 जाता है तो वो तो 22 फेंके 21 फेंकेगा। जाएगा। ऐसा मतलब क्या है कि 20 क्या 20 क्या है कि 22? वो जो अपन जो नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं वो प्लेन सरफेस में करते हैं, और यहाँ का जो हम लोग जिस उसमें थे मतलब वो क्या बोलते जिसमें हैं उसको, हमने प्रैक्टिस की प्रैक्टिस आप कौन से वो उधर पे दौड़ते थे, कौन से ग्रुप में? हम लोग रनर्स क्लब में दौड़ते हैं, नवनीत सर के थ्रू।
तो उसमें क्या बोलते हैं अपना जो वो है एरिना है जो उसका, हाँ। वो हल्का सा लिफ्ट है ऊपर, तो थोड़ा सा अपन को ढाल मिलता है, तो और वो आधा फीट का बेनिफिट टफ आपको मिलेगा। सरफेस सीमेंटेड है तो हाँ, ग्रिप भी ग्रिप प्रॉपर भी बन रहा प्रॉपर है। बहुत अच्छी और बन रही है। नॉर्मली लड़के मिट्टी वाली पिट पे करते हैं, उसमें सीमेंट पिट है तो प्रॉपर बढ़िया और एक बात और बताता हूँ कि जो बोलते हैं ना कि टाइमिंग कम हो रही है या वो हो रही, वो उसका एक ही रीजन है कि ट्रैक इतना प्यारा है कि आप पहले राउंड को ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा आप पहले राउंड में ही बहुत तेज भाग जा रहे हैं, उसकी वजह से थक जा रहे हैं थक पहले जा ही रहे हैं, तो राउंड दूसरा राउंड खराब हो जा रहा है लोगों का। जो अपनी पेस में भाग रहा है, जो अपनी पेस जान रहा है, वो बहुत अच्छा दौड़ेगा। या आपके जैसे 89 है तो आने वाले बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहें, क्या गलती ना करें हमारे ग्राउंड? बस यार बीमार ना पड़े। जिस हफ्ते उनका फिजिकल है तो अपने डाइट पर ध्यान दें, कुछ बाहर का ना खाएं और सबसे बड़ी चीज प्रेशर नहीं है। प्रेशर प्रेशर नहीं ले, प्रेशर बाद में प्रेशर प्रेशर में बिगाड़ रहे हैं। अच्छे आप अंदर देखोगे कि यहाँ पे लोग 80-80 का फिजिकल लेके आए और 68-62 नंबर लेके गए। हाँ हाँ ऐसा हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा, मन में उत्साह और ऊपर वाले हाँ, विश्वास, विश्वास यही। ये हो आपके भैया जहाँ प्रैक्टिस करते थे कितने नंबर बनते थे आपके? वहां भी यही लमसम था, 1-2 नंबर कोई ऊपर नीचे। समस्या आपको ग्राउंड में नहीं है, अगर आपके अंदर है बस तो आप करके रहोगे। जी। कोई ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने रिव्यू दिया आपको हमारे 6 बटालियन एसएएफ ग्राउंड जबलपुर का। अगर आपको इनका रिव्यू से कोई भी फ़ायदा मिलता है और मेरी वीडियोस पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल वर्दी लवर गब्बर को सब्सक्राइब करें, तो मेरी वीडियो शेयर करें जिनका आगामी डेटों में फिजिकल है, ताकि उनकी हेल्प हो सके। जय हिंद। थैंक यू।